अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक है। पाकिस्तान एयरफोर्स सीए के मुताबिक वीडियो बना रहे हैं और ज़रा साथ रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट है सीए का 9 सितंबर को, है ना? जी, जी। और काफ़ी गर्ल्स का है 8 सितंबर को। 3 चीज़ें बताने लगा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इंग्लिश में बच्चे फेल होंगे सबसे ज़्यादा और फेल होंगे, वर्बल क्वेश्चन में फेल होंगे। 80% बच्चे वर्बल नॉर्मल से आगे जा ही नहीं पाएँगे। ये मैं आज बातें जो बोल रहा हूँ ये थोड़ी कड़वी बातें हैं, लेकिन सुनिएगा। वर्बल नॉर्मल से आगे क्यों नहीं जा पाएँगे? वजह क्या होगी? सबसे बड़ी वजह ये होगी कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं, जिन्हें ये लगता है कि कंप्यूटर पे जो टाइम चल रहा है वही एग्ज़ैक्ट टाइम है। हालाँकि वो टाइम 5-6 सालों के बाद एकदम डाउन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो आपकी क्लॉक के साथ नहीं चलता, वो उनकी अपने टाइम स्पीड के साथ चलता है। जैसे कि 30 एमसीक्यूज़ आ गए, तो आप कोशिश करेंगे 30 मिनट्स में सॉल्व की जाए, उन्हें आपने 20 मिनट्स में सॉल्व करना है। उसके लिए घर में गूगल पे ऑनलाइन प्रैक्टिस करें या कैसे भी करें, मिनिमम आपके 20 एमसीक्यूज़ अगर आप 10 मिनट्स में यानी हाफ टाइम में सॉल्व कर रही हैं, तो मतलब फिर वहाँ पे तो ठीक होगा। और वहाँ पर एक ही बार जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको रूटीन अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। समझ सही आ है। रही है? उसमें आपने रिलेशन जी। नहीं लेके आना। दूसरा पॉइंट, अब मैं कह रहा हूँ कि वर्बल क्वेश्चन के अंदर आप फेल होंगी, या आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम बच्चे वर्बल क्वेश्चन के अंदर फेल होंगे जो इस बात को नहीं सुनेगा जो मैं समझा रहा हूँ। इस टाइम ये आवाज़ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है बेटा? जी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो सही है। ज्वेरी बेटा, वर्बल क्वेश्चन में फेल होने की सबसे बड़ा जो है कि 3 किस्म के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन फादर वाला, कौन-सा? फादर वाला ठीक है। थर्ड जनरेशन वाले। हाँ जी। दूसरा होंगे वो स्पीड वाला, कितने किलोमीटर स्पीड से ये जा रही है तो वो कितने किलोमीटर में कैसे कवर करेगी। और तीसरा जो सबसे अहम क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है, जो कि सही है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि किस तरह मैं क्या बताऊँ आपको? हाँ, जिस तरह अंडे अगर इतने रुपए दर्जन है तो 1 अंडा कितने का होगा? पर यूनिट निकालने का तरीका। वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो आना चाहिए ठीक आपको। है। उसके बाद आगे अच्छा, वर्बल सही है। नॉलेज में पास वो बच्चा होगा जो क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ के हल कर लेगा, दोबारा क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा, वो बच्चा पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, पास हो पास। जाएगा। एकेडमी में आके बिल्कुल स्लो हो जाना है। क्या हो जाना है? स्लो। एकेडमी में आप क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ लें तो कोई मसला नहीं है, टाइम को फोकस करना इजीली हो जाएगा। एकेडमिक में क्लास 9, 10 और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर उसकी फिजिक्स जो सी है, राइट? उसके सारे 9, 10 की फिजिक्स के आप रिवाइज करें एमसीक्यूज सारे, और घर में किसी को एमसीक्यू सुनाएं आप। फिर जो आपका सही है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर है उसके अंदर ग्लॉसी जो सी है वो आप किसी को सुनाएं। उसके बाद आपका रह गया सही है। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपकी नहीं है ना बेटा? केमिस्ट्री थी, प्री इंजीनियरिंग में थी मेरी। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी आपको रिवाइज करनी पड़ेगी हमसे इसी तरह मैथ। अच्छा, मैथ के बारे में गर्ल्स काफी कंफ्यूज थी, वो कहती ट्रिग्नोमेट्री के मुश्किल क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो आसान सवाल आएंगे, जिस तरह साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के। वन ठीक है। प्लस साइन थीटा किसके बराबर होता है? वन माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? एटा स्केयर की वैल्यू क्या होती सही है? है। पाई की वैल्यू क्या होती है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इस तरह के आएंगे। मैं आपको तो बार ये बार, ज़्यादातर 10th क्लास की मैथ्स जी में मौजूद जी है जी ये। जी, वहीं से 10th वहीं से क्लास की जो मैथ्स है हमारी। वहीं से आएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो मैथ तो भला है, वो तो बहुत लेंथी है। ये आ जी, सकता है वो कि मिड चूज दी टर्म वन बहुत ज़्यादा क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा सही है। ठीक है, वो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आना सही है। चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक आनी चाहिए आपको। डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक क्या है? 20 के माइनस 4ac। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर 20 के माइनस 4ac ओवर 2a। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यस, इक्वल टू यस। 0। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सही है। उसके अलावा बात करते हैं इंग्लिश की, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंग्लिश में आप मैक्सिमम बच्चे फंस जाएंगे। वो वजह ये है कि आपको 3 चीजें नहीं आती, एक्टिव, पैसिव, डेफिनेट पेयर और ये इडियम्स पेयर वर्ड्स। मसला ये है कि वो आपको डेफिनेट सॉल्व करने के लिए नहीं कहेंगे, डेट दे दिया, इनडेक्ट ऑप्शन में देंगे। उनमें से चूज करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि सारे सही लग रहे होते हैं। समझ आ रही है? जी, जैसे कि मैं कहता हूँ करेक्ट दिस सेंटेंस पे क्लिक क्लिक करें, तो सारे सेंटेंस करेक्ट लग रहे होते हैं, इंसान को समझ नहीं आती किस पे क्लिक करें। तो वहां पर आपने लास्ट वाले वर्ड्स को देखना है। कितने किन किन वर्ड्स को? लास्ट लास्ट वाले। लास्ट के 3-4 वर्ड्स को देखना, आपको वहां डिफरेंशिएट नजर आ जाएगा। स्टार्टिंग के वर्ड्स में आपको डिफरेंशिएशन नजर नहीं आएगा। अच्छा बेटा, 9 सितंबर को आपका टेस्ट है। सही है। 8 सितंबर को आपने कॉल करना है, और 8 सितंबर को मैं आपके से डिस्कस करूंगा वो चीजें जो कि गर्ल्स टेस्ट दे के आएंगी। ठीक है? सही है, सही है। एनी क्वेश्चन? ठीक है। नहीं, अभी फिलहाल तो चलो, कोई नहीं पूछ रहा है। बात। अच्छा, एक था। स- एक क्वेश्चन था। ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, वो मतलब जिस तरह के की वैल्यू होगी हमारे पास, फैरेड की वैल्यू, ये हमारे पास ये करनी है यार। मतलब ये कौन कौन सी करनी है, जिस तरह मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की।
नहीं 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 नहीं, वो पिको निनो वो थोड़ी बहुत वैल्यूज आनी चाहिए, बस बाकी कोई नहीं। मतलब जो कॉमन यूज की जैसे कॉमन ग्रेविटेशन जैसे कांस्टेंट, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ना 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 ना, वो ग्रेविटेशन मून और ग्रेविटेशन अर्थ। अच्छा ठीक है, ठीक सही है। है। मतलब डू यू नो में ये जो मेजर मेजर चीजें हैं। हाँ मेजर बस। बेटा आप फेल नहीं होते, बता रहा सही, हूँ आपको, बस बिरयानी रेडी रखना, ठीक है। चलो ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुश रहो। देखते हैं चरण हुआ, हम कभी दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।